बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान देखा गया है। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला देखा गया है। सरकार ने पेंशन की राशि को बढ़ा दी है। अब हर महीने 1100 रुपए मिलेंगे। पहले हर महीने 400 रुपए मिला करते थे, लेकिन अब 1100 रुपए मिलेंगे। सीएम नीतीश ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है। जुलाई से बढ़ी हुई राशि जो है वो मिलेगी, तो 400 से अब बढ़कर के इस राशि को बढ़ाकर के 1100 कर दिया गया है और जुलाई से इस पेंशन का लाभ जनता को मिलने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से पोस्ट किया गया और इस पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है, तो उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है आम जनता के लिए, चूंकि जो 400 की राशि पेंशन थी वो 1100 कर दिया गया है। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। निश्चित तौर पर ये बड़ा ऐतिहासिक आज सामाजिक पेंशन का जो 400 रुपये मिलता था अब 1100 रुपये मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का घोषणा महिला संवाद के तहत लोगों के मांगों को पूरा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये ऐतिहासिक घोषणा है। लोग 1000 रुपया ही मांग रहे थे, लेकिन उनको 1100 रुपया दिया जा रहा है। हर पंचायत में विवाह भवन बनाने का, जीविका दीदी को 3 लाख से अब बढ़ाकर 6 लाख 7% पर ऋण देने का, ये कई ऐतिहासिक मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। और बिहार के विकसित बिहार के डबल इंजन की सरकार के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के आज द्वारा हर बिहारियों को गौरवान्वित होने का दिन है। निश्चित तौर पर आज महिला संवाद के अंदर लगभग 1.5 करोड़ के लगभग महिलाओं से संवाद कर करके और उन्होंने जो उसकी मांग थी पेंशन बढ़ाने का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 1000 रुपया की मांग था, 1100 रुपया दिया गया। एक ऐतिहासिक निर्णय है। हर पंचायत में विवाह। एनडीए की सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया जाना कि विधवा महिला, वृद्ध जन, दिव्यांग जन, समाज के हर तबके के, धर्म जाति नहीं बल्कि उनकी पात्रता के आधार पर बुजुर्गों का सम्मान करना, वृद्ध जनों का आशीर्वाद प्राप्त करना, दिव्यांग जनों का स्नेह प्राप्त करना, जो नीतीश कुमार जी की कार्यशैली रही है, उसके तहत पेंशन की राशि तय समय 10 तारीख को 400 से 1100 रुपया का तय करने का फैसला किया। राशि की बढ़ोतरी की एनडीए के सरकार के प्रति। तो इस सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। जहां सरकार इस कदम को न्याय के साथ विकास बता रही है, तो वहीं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी इस फैसले को तेजस्वी यादव की जीत बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के दबाव में बिहार की डबल इंजन की सरकार ने ये बड़ा कदम उठा लिया है। सुनिए क्या कुछ कहते हुए लोग नजर आए। देखिए, बिहार की ये डबल इंजन की एनडीए सरकार आखिरकार श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव में घुटने पर आकर झुक गई। 400 रुपये वृद्धा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपया करने की घोषणा आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया। ये तो श्री तेजस्वी यादव जी ने लगातार कई महीनों से इस बात का ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो वृद्धा पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर 1500 रुपया राशि की जाएगी। अभी भी ये सरकार 1100 रुपया ही दे रही है। श्री तेजस्वी यादव जी ने तो 1500 रुपया देने का ऐलान किया है। सारी मांगों को श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव में ये नीतीश जी की सरकार पूरा करने वाली है। ये तेजस्वी जी का विजन था, ये तेजस्वी यादव जी का सोच है। तेजस्वी जी बिहार में सरकार बनाने के लिए नहीं, बिहार को बचाने के लिए, बिहार को बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं।
तो पेंशन की बढ़ोतरी पर यहाँ पर वार पलटवार का दौर जारी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी पटना से हमारे सहयोगी मणिभूषण जुड़ रहे हैं। मणिभूषण, जिस तरह से सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है, 400 से अब 1100 रुपए इसको बढ़ा करके कर दिया गया है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, लोगों को कितना लाभ होगा और सरकार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सरकार की ओर से महत्वपूर्ण ये फैसले लिए जा रहे हैं, क्या ये चुनावी एक तरह से जुमला है? देखिए, चुनावी जुमला कहा भी जाए और नहीं भी कहा जाए, दोनों शब्द जो है इस चुनावी मौसम में वो जायज माने जाएंगे। सबसे पहले ये देखना होगा कि जो नीतीश कुमार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है वो कब और कैसे और किस रूप में जो है इससे पहले दी जाती थी। तो जब नीतीश कुमार बिहार में सरकार बनाए थे 2005 में, तो उससे पहले जो है 200 रुपए जो है वृद्ध और जो है इन व्यक्तियों को और दिव्यांगों को ये दिया जाता था। तो वो सरकार में जब आए तो उस समय 400 रुपया उन्होंने किया था और 15 वर्षों के बाद जो है अब मुख्यमंत्री को याद आया कि दिव्यांगजनों और वृद्ध जनों का जो है अब पेंशन बढ़ाना चाहिए। तो अब उसमें 700 रुपए की और बढ़ोतरी करके 1100 रुपए कर दी गई है। इस बार का जो चुनाव हो रहा है वह काफी जो है अलग तरह का हो रहा है। सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसे दूसरे संदर्भों में देखें तो लगातार बिहार में जो विपक्ष है वो माई बहन योजना को लेकर जो है वो सरकार पर काफी दबाव बना रहा था कि हम सरकार में आएंगे तो 2500 रुपया महिलाओं को देंगे। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने जी कई सारे मोर्चों पर उनके तरफ से भी कहा गया और कई सारे प्रदर्शन पटना में देखे गए थे। महिलाओं के तरफ से कहा जाए आशा कार्यकर्ताओं की भी अभी पाइपलाइन में लगी हुई है कि उनकी भी जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो अभी देखना होगा कि कब कब नीतीश कुमार जो है इन सारे फैसलों को लेते हैं। लेकिन अभी जो वो फैसला लिया गया है वह इस चुनाव को देखते हुए और शायद नीतीश कुमार को यह फीडबैक मिला है कि हमसे कुछ महिलाएं जो हैं वो नाराज हैं, तो धीरे धीरे जो है उनकी नाराजगी दूर की जाएगी। क्योंकि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने जो है महिला संवाद एक कार्यक्रम चलाया था, उसके लिए जो है कई सारी गाड़ियों को जो है अपने आवास से रवाना किया था कि महिलाओं से वहां चर्चा होगी। आपने अभी सुना भी जो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा थे, उन्होंने कहा कि ये महिला संवाद में बातें आई थी कि इन सामाजिक योजना पेंशन है वो काफी कम है, तो इसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो अब जाकर जो है नीतीश कुमार ध्यान दे रहे हैं 15 वर्षों के बाद। इससे पहले नीतीश कुमार कहाँ थे और उनकी सरकार कहाँ थी, लोग तो अवश्य ही पूछेंगे इस चुनाव में। लेकिन जो भी हो रहा है और इन दिव्यांगजनों को जो एक सामाजिक सुरक्षा के तहत जो पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है वो उनके लिए स्वागत योग्य है। अब मणिभूषण, ये देखा क्या कि मृत्युंजय तिवारी जो है आरजेडी के नेता, वो ये कहते हुए नजर आए कि तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, इसको कैसे देखें? तौर पे विपक्ष के दबाव में जो है ये फैसला लिया गया है। विपक्ष ने तो 1500 रुपए देने की बात कही है और कई मोर्चों पर, और कहा जाए कि अभी जो सामाजिक न्याय की जो सामाजिक परिचर्चा तेजस्वी यादव की पार्टी के तरफ से पूरे जिले में जो हो रहे थे उसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही जो है कई सारी बातों पर महिलाओं पर जो है वो फोकस रहा तेजस्वी यादव का। माई बहन योजना हो, आप देखिए कि अब कांग्रेस भी उसी धर्रे पर है, मुकेश सहनी की पार्टी जो है वो भी अब बात कर रही है। तो इस चुनाव में जो है वो फोकस महिलाओं का है। और जिस तरह से मृत्युंजय तिवारी ने जो कहा कि हम लोग दबाव बनाए हुए थे, उसी दबाव का नतीजा है कि नीतीश कुमार ने इस तरह के फैसले लिए और लगातार जो प्रचार जो है वो चरम पर चल रहा है कि इस बार जो है महिलाओं को हम लोग 2500 रुपए उनके खाते में देंगे। अब अगर देखा जाए नीतीश कुमार के कुछ विचारों को और सोचों को, तो उनके प्रवक्ता कैसे कह रहे हैं कि 10 तारीख को यानी 10 तारीख को उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। इससे पहले कितने जो है वो लॉकबैक में है उनकी पेंशन योजना और कई महीनों से उनके खाते में नहीं आते थे। तो अब चुनाव आ गया तो ये सब जानकारी जो है वो डंके की चोट पे दी जाएगी सरकार के तरफ से, और डंके की चोट पर विपक्ष के तरफ से भी ये रखा जाएगा कि इस बार अगर आप हमें चुनते हैं तो हम आपको फलाना फलाना सुविधाएं देंगे। तो चुनाव है, चुनाव में सभी बात अब डंके की चोट पर होगी। चलिए मणिभूषण, बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।